नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा डीजीपी की नियुक्ति को लेकर एक प्रावधान बनाया गया है। उस प्रावधान के बारे में बात करेंगे। उस प्रावधान से उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र के बीच में तकरार की स्थिति पैदा हो गई है। इन बिंदुओं पर भी हम बात करेंगे। हमारा जो वीडियो सेशन होगा वह राजनीति से बिल्कुल परे होगा। हम इस वीडियो सेशन में जानकारी भरी बातों को ही सम्मिलित करते हैं। यह जो हमारा वीडियो सेशन होगा वह हमारे जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम हो रहा है, उसके हिसाब से भी यह महत्वपूर्ण है। और जो सामान्य जानकारी रखना चाहते हैं उनके लिए तो यह काफ़ी लाभकारी सिद्ध होता है। अगर आप हमारे इल्विन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। आइए वीडियो सेशन के टाइटल को समझते हुए इस पूरे मामले को जानते हैं। केंद्र और राज्य में यूपी डीजीपी की नियुक्ति को लेकर विवाद क्यों? केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य मतलब उत्तर प्रदेश, केंद्र मतलब भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार में यूपी डीजीपी की नियुक्ति। डीजीपी मतलब देश के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी, इनको कहिए। यूपी डीजीपी की नियुक्ति को लेकर विवाद क्यों है, आइए इस बिंदु पर हम बात करते हैं। यूपी डीजीपी नियुक्ति क्या है? केंद्र बनाम राज्य का विवाद। खबर को जानेंगे। नई व्यवस्था का आधार क्या है, इस पर बात करेंगे। चयन समिति की संरचना के बारे में बात करेंगे और इस निर्णय की क्यों आलोचना हो रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो खबर को जानते हैं कि हमारा जो उत्तर प्रदेश कैबिनेट है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा राज्य में पुलिस महानिदेशक मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इसको हम डीजीपी कहते हैं, के चयन हेतु एक नई प्रक्रिया का निर्माण कर दिया गया है। उस नई प्रक्रिया के निर्माण के कारण ही इस तनाव को बताया जा रहा है। वही नई प्रक्रिया ही उस तनाव का कारण है। यह नई प्रक्रिया क्या होगी डीजीपी के नियुक्ति के लिए? तो जो एक चयन समिति का गठन किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। यह प्रक्रिया पूर्ववर्ती प्रणाली से भिन्न है। जो पहले डीजीपी नियुक्त किए जाते थे उस प्रक्रिया से बिल्कुल अलग हटकर इस प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दे दी गई है, बना दी गई है। इसीलिए केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर तनाव चल रहा है। क्या है? पहले क्या था कि राज्य सरकार यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग को नामों की सूची भेजती थी और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा अंतिम चयन किया जाता था। लेकिन अब इससे बिल्कुल अलग यह प्रक्रिया हो गई है। नई व्यवस्था का आधार जानते हैं। नियम। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश चयन और नियुक्ति नियम 2024 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा स्वीकृति दे दिया गया है। पुलिस महानिदेशक नियम 2024, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश चयन और नियुक्ति नियम 2024 के तहत उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई है। राज्य सरकार द्वारा एससी सुप्रीम कोर्ट के 22 सितंबर 2006 के आदेश का हवाला दिया गया है और यह मंजूरी देते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के उस 2006 के निर्णय को, उस आदेश को हवाला दिया गया है जिसमें राज्यों को एक पुलिस नियम स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि जो 22 दिसंबर 2006 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि एक नियम स्थापित करने का निर्देश दिया गया था। किस लिए नियम? एक पुलिस नियम स्थापित करने का निर्देश दिया गया था। उसी निर्देश के कारण हम ऐसा किए हैं। जिसका उद्देश्य क्या है? इस जो नियुक्ति प्रक्रिया है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की, पुलिस महानिदेशक की, उसका उद्देश्य क्या है कि पुलिस प्रणाली स्वतंत्र, कानून का पालन करने वाली और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने वाली हो सके। क्या इसका उद्देश्य है कि जो पुलिस प्रणाली स्वतंत्र हो, कानून का पालन करने वाली हो और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने वाली हो सके। राज्य सरकार, जो हमारी राज्य सरकार मतलब उत्तर प्रदेश सरकार, इस नई चयन प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट की उस भावना के अनुरूप मानती है जिसमें पुलिस को अनावश्यक प्रभाव से मुक्त रखने की बात की गई है। पुलिस को अनावश्यक प्रभाव से मुक्त रखने की बात जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के द्वारा की गई है, वही राज्य सरकार इस नई चयन प्रक्रिया में इस बात को बताया है। उद्देश्य है कि डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक के चयन हेतु स्वतंत्र एवं पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करे, राजनीतिक या कार्यकारी हस्तक्षेप से जिसकी मुक्ति हो जाए। हम डीजीपी के चयन की प्रक्रिया कैसी होगी? हमारी पारदर्शी होगी, राजनीति से बिल्कुल हटकर, और कार्यकारी संस्थाओं के दबाव में आकर भी हम काम करने वाले नहीं हैं। हम पुलिस महानिदेशक का जो चयन होगा वह एक संस्था के द्वारा किया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2006 में दिए गए निर्णयों के अनुरूप है।
अब चयन समिति की संरचना को जानते हैं कि जो डीजीपी की उत्तर प्रदेश में डीजीपी की का चयन होगा, उस चयन करने वाली समिति में कौन कौन है। तो चयन समिति में शामिल लोग हैं, एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अध्यक्ष कौन होगा? सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश इसका अध्यक्ष होता है के रूप में। राज्य के मुख्य सचिव इसमें शामिल होंगे। यूपीएससी का एक नामांकित सदस्य होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा का अध्यक्ष होगा या उनके द्वारा नामित एक व्यक्ति होगा। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव में से कोई होगा। गृह विभाग और एक सेवानिवृत्त डीजीपी होंगे। इतने लोगों से काफी भारी भरकम इसमें जो चयन प्रक्रिया करने वाली समिति है उसमें लोग रहेंगे। अध्यक्ष कौन रहेगा? परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि जो उत्तर प्रदेश कैबिनेट के द्वारा डीजीपी की नियुक्ति के लिए, चयन के लिए जो समिति बनाई गई है, उस समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो उच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश उस चयन समिति का अध्यक्ष होता है। यह याद करने वाला है। इसमें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं है, अर्थात उस संरचनात्मक ढांचे में वह कहीं भी नहीं है। डीजीपी उम्मीदवारों के लिए नामांकन मापदंड क्या है? अब कैसे लोगों को नामांकित किया जाएगा? ऐसा नहीं है कि ये लोग किसी व्यक्ति को चयन समिति नामित कर दें और उनको डीजीपी बना दे उत्तर प्रदेश का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो डीजीपी पद के योग्य अधिकारी वे होंगे जिनकी सेवा में पद रिक्त होने की तिथि से न्यूनतम 6 महीने शेष रहे होंगे। अर्थात ऐसे व्यक्ति को नहीं बनाया जाएगा कि 15 दिन शेष रहा है और वह डीजीपी बन जाएगा, बिल्कुल नहीं। कम से कम उसकी नौकरी 6 महीने रही हो, ऐसे व्यक्तियों को डीजीपी बनाया जाएगा, नामांकित किया जाएगा। चयन पूरी तरफ से योग्यता के आधार पर किया जाएगा और इसके लिए विशिष्ट मानदंडों का पालन किया जाएगा। इन नियमों के अनुसार नियुक्ति डीजीपी का न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष का होगा और जो नियुक्ति होगी वो डीजीपी का न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। अधिकतम कितना भी हो सकता है, अधिकतम की बात नहीं की गई है। डीजीपी ऐसे ही व्यक्तियों को नामांकित किया जाएगा जिनका सेवा काल 6 महीने से अधिक हो। 6 महीने से कम होगा तो उनको नामांकित ही नहीं किया जाएगा। उनका कार्यकाल न्यूनतम 2 वर्ष होगा, मतलब 2 वर्ष से ज्यादा भी हो सकता है। उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला भी ना हो, भ्रष्टाचार का मामला दर्ज होता है, वे अपने कर्तव्यों को निभाने में विफल होते हैं। अब इस निर्णय की आलोचना क्यों की गई है? नए नियमों की आलोचना की और संकेत दिया कि राज्य सरकार में नियंत्रण को केंद्रीकृत करने का प्रयास हो सकता है। अब पहले जो चयन प्रक्रिया होती थी डीजीपी की, क्या होता था? राज्य नामों की सूची भेजता था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को और वहां से तय होकर चला आता था कि डीजीपी कौन बनेगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश का कौन सा होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश कैबिनेट के द्वारा अब एक नियम बनाया गया है कि डीजीपी की नियुक्ति किसको दिया जाएगा, डीजीपी का पद उत्तर प्रदेश में किसको किया जाएगा। एक चयन समिति बनाई गई है। उस चयन समिति में कौन कौन होगा? उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश होंगे, प्रमुख सचिव होंगे, पूर्व डीजीपी होंगे और ऐसे ही लोग होंगे। उनसे मिलकर जो चयन समिति होगी वह डीजीपी के नाम को तय करेगी और चयन करेगी। लेकिन डीजीपी के नामों का चयन कैसे होगा? उनका न्यूनतम कार्यकाल 6 महीने बचा हो, मतलब 6 महीने से पहले वह रिटायर होने वाले ना हो, और जो उनका कार्यकाल होगा न्यूनतम 2 वर्षों का होगा। इस निर्णय की आलोचना इसी आधार पर की जा रही है कि राज्य सरकार के द्वारा डीजीपी के नियुक्ति की प्रक्रिया को, चयन की प्रक्रिया को केंद्रीकृत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। डीजीपी के कार्यकाल और मुख्यमंत्री की स्थिरता पर प्रश्न उठाते हुए दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0 करार दिया गया है। इसको डीजीपी के कार्यकाल और मुख्यमंत्री की स्थिरता पर प्रश्न उठाते हुए दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0 इसको करार दिया गया है। हमने देखा उत्तर प्रदेश कैबिनेट के द्वारा डीजीपी के चयन के लिए एक चयन समिति बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वह चयन समिति ही डीजीपी का चयन करेगी। डीजीपी के चयन के लिए कौन व्यक्ति योग्य होगा, इस पर हमने बात किया। केंद्र सरकार और आलोचकों का यह कहना है कि यह राज्य सरकार एक केंद्रीकृत व्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाह रही है। मामला क्या है? कुछ नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को आधार मानकर हमने ऐसा किया है। ये रहा पूरा मामला। आपको ये हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं अर्थात तिलमिल क्लासेस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।